राजमा तुझसे बैर नहीं, लेकिन कढ़ी बुराई की तो खैर नहीं। मेरे पास आ जाते हैं विवाद पैदा करने के लिए नए नए, फिर शुद्ध छिड़ जाते हैं। कढ़ी चावल का टेस्ट राजमा चावल से बेहतर है, लेकिन दुनिया के लोग इस फैक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। कि इसमें सौंठ का स्वाद आ रहा है, ये सब बकवास है। क्या टेस्ट होता है? तो भंडारे लगते हैं तो कढ़ी चावल हो रहा होता है। मैंने फिर मम्मी से पूछा, मम्मी थोक में कढ़ी बनानी आसान होती है क्या? मतलब क्या टेस्ट होता है? मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सॉरी। कश्मीरी राजमा जो आते हैं छोटे छोटे वाले नरम नरम से जो बनते हैं, रबड़ का टेस्ट कतई नहीं आता भाई, स्वाद होता है उसमें, मसाले अच्छे हो, पकाए हो, हाँ ठीक है चलिए भाई वगैरह वगैरह, और साथ में आम का अचार और सिरके वाला प्याज हो। फिर ये सारी चीजें साथ में खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा सर। क्या टेस्ट होता है? सुबह नाश्ते में छोले भटूरे, दोपहर को राजमा चावल, रात को चने की दाल। जिंदगी सॉर्टेड है। ये बस इतनी सी क्लिप काट के डॉक्टर सरीन को भेजे। मोमो से शुरू हुई बहस परवल तक पहुंची थी और उस क्रम में एक राय आई थी कि हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां ऐसी की जिसको हम आज तक मोमो पर शुरू हुई चर्चा परवल तक पहुंची थी और इस बहस में एक राय ऐसी आई कि हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां ऐसी की है जिसे हमारी जनरेशन भी ढोती आ रही है, जिसे हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे परवल सब्जी नहीं मिठाई के लिए बना है तो उसकी मिठाई बनानी जानी चाहिए। और इस पर ट्विटर पर भी अलग अलग लोगों ने राय दी और ये बहस का एक ज्वलंत मुद्दा बन गया। अब इसी बहस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ। सिद्धांत जी अपना फ़ोन पहले साइलेंट कर लीजिए। टॉपिक ये कि मतलब मैं ऐसी टाइम पास करने के लिए ट्विटर चला रही थी, जैसे मैं आप लोगों की बहस पढ़ने के लिए परवल और मोमो के बीच राय जानने के लिए चलाती रहती हूँ। तो उधर मुझे एक पोस्ट दिखा जिसमें लिखा था कि कढ़ी चावल का टेस्ट राजमा चावल से बेहतर है, लेकिन दुनिया के लोग इस फैक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरे न्यूज़ रूम में कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो शूट के बीच में भी कुड़ुक कुड़ुक करते रहते हैं, तो पहले उनसे ही उनकी राय ले लेते हैं। आप अपने हेड ये ईयरप्लग्स हटा लीजिए। जरूरी सीन चल रहा है, तुमसे बात करेंगे फालतू वायरल हो जाएंगे, ट्विटर पे चल जाएगा, लोग गाली देंगे, कोई मतलब है नहीं। यार मतलब हर चीज़ में मुझे ऐसे पीसा जाता है जैसे मैं कोई गलती कर रही हूँ। क्या मैं ऐसे लोगों की राय लेके कुछ गलत कर रही हूँ? शांति से बैठ के अपना काम करते हैं। फिल्म का सीन देख रहे हैं, बताइए आर यू राजमा चावल पर्सन और कढ़ी चावल पर्सन? कढ़ी चावल। राजमा चावल। क्यों? अब वर्सेस क्रिएट करने के लिए मुझे दो लोग मिल गए। पहले इनसे पूछे राजमा चावल कढ़ी चावल क्यों? कढ़ी चावल टेस्टी होता है और कढ़ी चावल कढ़ी घर के बाहर की मैं खाता नहीं हूँ, इसलिए राजमा चावल क्यों खाऊं? कढ़ी चावल मतलब सेंस बनता है कि घर का खाना खाऊं, बाहर का ना खाऊं। राजमा चावल देखो ऐसा है कि राजमा चावल के बारे में अलग विचार है, कढ़ी चावल घर का, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन कढ़ी चावल घर का। अच्छा। घर के बाहर घर पर अच्छे राजमा बनाने नहीं आते इसलिए? नहीं, घर के बाहर वालों को अच्छी कढ़ी बनानी नहीं आती इसलिए। और फिर जब आपके पास राजमा और कढ़ी का ऑप्शन है तो आप कढ़ी खाइए, राजमा कौन खाएगा? आप खाएंगे? देखिए मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि राजमा जो होता है ना उसमें प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा है। क्या करोगे इतना प्रोटीन? हम बता रहे हैं एक चीज, इतना प्रोटीन लेके क्या करोगे? हम एक चीज बता रहे हैं। और कढ़ी में क्या है ना कि कढ़ी में आता है झोल पूरा येलो अच्छा होता है, लेकिन उसमें पकौड़े बहुत कम होते हैं। पकौड़े मत डालो यार, नहीं ज़्यादा डाल लो। पकौड़े ज़्यादा खाने चाहिए ना, लेकिन वो ज़्यादा मिलते नहीं हैं। और बाकी कढ़ी इतनी पसंद है मुझे, लेकिन एक ऐसा सदमे लगे हैं हमको यहाँ के कुक दीदियों से, जिन्होंने इतनी खराब कढ़ी बनाई, बिना दही की कढ़ी बना दी। कई बार मैंने पूछा दीदी, हाँ आमचूर की भी, आमचूर कुछ ही नहीं। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि उसमें पीला रंग या हल्दी से डाला होगा या कुछ डाल दिया होगा, वो कढ़ी बन गई। तो उसके बाद से एक सदमा लग गया कि कढ़ी देखते ही अब डर लगता है। राजमा भी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन राजमा ये सोच के खा लेते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। नीरज जी, मैं आप एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि आप इन इंग्रेडिएंट पे चले गए स्वाद से कि प्रोटीन है, तो कढ़ी में प्रोटीन नहीं है? कढ़ी में कंपेयर टू राजमा बहुत कम है। कढ़ी कैसे बन रही है? बेसन से बन रही है। सत्तू वाला ज्ञान आप देने वाले हमको पता है, लेकिन कंपेयर अगर आप देखो ज्ञान वाली बात, यहाँ तो स्वाद की बात हो रही है, ज्ञान पे तुम ले गए हो। और स्वाद की भी बात हो रही है। जब राजमा बन जाता है ना पूरा, मैं भी बना लेता हूँ राजमा, उसके बाद उसमें घी से और अदरक के छोटे छोटे पीस करके जो तड़का लगता है, उसके बाद जो लच्छे वाले अदरक, हाँ लच्छे वाले अदरक, और उसके बाद ऐसे धुआं निकलता है कुकर से और जो नाक तक जाता है, जो आनंद आता है, वाह वाह वाह। जैसा राजमा चावल वैसे ही छोले चावल, कोई अंतर रहता नहीं। दूसरी तुम्हारी प्रोटीन वाली बात है, तो तुम्हारे मुंह पे जब रहता है तो 100% राजमा रहता है, पेट में अंदर जाता होगा 50% रहता होगा, 20% ही तुम्हारे काम आता होगा
टेस्ट तो ऐसा ही चला जाता है। लेकिन कढ़ी लच्छे वाले अदरक के जो करी पत्ता पड़ता है कढ़ी में, उसका स्वाद अलग आता है। राई पड़ता है, उसका स्वाद अलग आता है। लाल मिर्च से तड़का पड़ता है, उसका स्वाद अलग आता है। तड़का तो कढ़ी में भी लगता है। हींग, मैं कढ़ी की बात तो कर रही हूँ, मैं कढ़ी की बात कर रही हूँ। लाल मिर्च हींग से जब वो गरम गरम बनती है ना कढ़ी, और गरम गरम चावल और धुआं निकलता हुआ जब खाते हैं तो उसका स्वाद राजमा चावल से तो बहुत बेहतर है। मेघना वो सब ठीक है, खिला कब रही हो फिर? लो अब आपको राजमा चावल खाना, मैं राजमा चावल तो खिलाऊंगी नहीं, मैं कढ़ी चावल खिलाऊंगी। अब ये बात है कि जो राजमा खाते हैं वो कढ़ी चावल नहीं खा सकते क्या? ऐसा तो है नहीं, अच्छी कहीं नहीं, मेरा सवाल मतलब खा तो सब सकते हैं। मेरा सवाल ये था, जो पोस्ट वायरल हो रही है कि कढ़ी चावल का टेस्ट राजमा चावल से बेहतर है, लेकिन ये दुनिया वाले तैयार नहीं है इस फैक्ट को मानने के लिए। नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई, बता कढ़ी चावल क्या फायदे बताते रहो, नहीं तो बहुत जल्दी राजमा चावल कढ़ी चावल की जगह परवल चावल आने वाला है। पीछे खड़ा है, देख रहा है बहुत देर से। अरे तो वो मेल तैयार कर रहे हैं, हमको लग रहा है सिद्धांत जी। हाँ, परवल चावल। हाँ, वैसे एक कमेंट आया था, नो न्यूज रूम डिस्कशन इज फुली कंप्लीटेड विदाउट सिद्धांत डिफेंडिंग परवल। ये भरतपुर के राजा और प्रयागराज के बेटे यहाँ पर है। बता दीजिए आप लोग कौन से टीम में, राजमा चावल? अगर आप जुए को, जो कान में जुए निकलती थी, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से कर दें तो वो राजमा बन जाएगा। राजमा चावल सबसे, मतलब अभी सेपियंस एक किताब है हरारी की बहुत बड़े तरह से, मुझे लगता है अगर कुछ एक चीज़ों की जिन्होंने आलोचना की होगी मानव सभ्यता में, वो चीज़ रही होगी। आप राजमा चावल में पहले उसको भिगोइए, फिर वो करिए, प्रोसेस देखिए। कढ़ी चावल की जो पकौड़ी एकदम मुंह में जल्दी मिश्री जैसे घुलती है, आप कढ़ी चावल आराम से हाथ से सानिए, बढ़िया आपको हाथ में भी टेस्ट आएगा। आप राजमा चावल को एक तो हाथ से खाने में बहुत डिफिकल्टी आपको, कि आपको चावल अलग संभालना है, राजमा अलग संभालना है। कढ़ी चावल एकदम हाथ से सनते हुए उंगली की तरह चाट के खाइए, कितना बढ़िया लगा, एकदम याद आ गया पूरा स्वाद मुझे। हाँ, मैं सांत्वना देना चाहता हूँ इसको। मैं सांत्वना इसलिए देना, श्वेतांग कुछ कहना चाहते? नहीं, मैं पहले भैया की सिंपैथी इसलिए क्योंकि ये मेरे फ्लैटमेट है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे साथ रहते हैं। जो कुक का दुख ये मैं भोग रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, ये भी भोग रहे हैं। तो वो राजमा वाला जो सदमा लगा है भाई साहब, ठीक हो जाएगा। मैं राजमा चावल लोगों को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि अच्छा राजमा बन नहीं पा रहा है। हम लोग घर का नियम है, सैटरडे को राजमा चावल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी होती है हर शनिवार को। तो रात को लिट्टी और सुबह में दोपहर का खाना राजमा चावल। और जो राजमा चावल खा लेंगे आप ना, फिर आप कढ़ी चावल भूल जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सोनल, मैं जिस इलाके से आता हूँ, हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल मिलती है। भरतपुर वाले जानते होंगे, देवीराम की कचौड़ी बढ़िया 10 रुपए में 5। अरे कढ़ी का स्वाद बता रहा हूँ कैसे आया। कढ़ी दुनिया का इतना सुंदर, आप उसमें छौंक लगा के बढ़िया, इतना मस्त, इतना सुंदर लगता है यार। टेस्ट पे जाओ यार, टेस्ट राजमा तुमको अब देखो कैमरे पे कह रहा हूँ, मैं दीपक को राजमा खिलाऊंगा। क्या तुम्हारे यहाँ की कढ़ी थोड़ी पनियल होती है? कढ़ी के साथ दिक्कत ये मतभेद हम लोग बाद में सुलझाएंगे, पहले कढ़ी चावल डिफेंड करना है। कढ़ी को डिफेंड करना है, पर अच्छी कढ़ी को। हमारे यहाँ की कढ़ी जो होती है ना, वो बहुत घंटों तक बुड़ हल्के पीले से भी ज़्यादा पीली हो जाती है। प्लस कढ़ी जिनको पसंद नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो कढ़ी खाई है बहुत वाहियात खाई है। मैं इंदौर वाले, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए। इंदौर में मैंने इतना खाने की बात चलती है कि बड़ा अच्छा खाना है, स्वाद की बात चलती है कि इंदौर से अच्छा खाना नहीं मिलता। अच्छी बात है, बहुत अच्छा शहर, बहुत प्यारा शहर है, लेकिन कढ़ी क्या बकवास मिलती है वहाँ। ठीक है, ऐसे पनियल सी, और उसमें मीठा भी डाल देते हैं, वो कढ़ी भी नहीं है, और शक्कर वक्कर भी डाल के खिला देते हैं। राजस्थान से राजस्थान वाले, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर मेरे को केक खाने जाना है। कढ़ी होती है जो बढ़िया बुड़बुड़ा के बने बहुत घंटों तक, जिसमें किनारे पे मलाई चिपक जाए। और इन लोगों ने खाई नहीं है जो चीज़, इन्हें क्या खाए हैं, पकौड़े खाए हैं या फिर बूंदी वाले खाए हैं, इन लोगों ने इधर नहीं खाई है। क्या होती है इंदरहर? कुछ और बोलते होंगे हमारे यहाँ बोलते हैं उसको इनहर बोलते हैं। इनहर बोलते हैं, उसमें जो डाला जाता है कढ़ी में, वो मूंग की दाल का बनता है वो। आहा, क्या टेस्ट होता है। ये क्या होता है, मैं सुनने पहली बार। उसको लोग डिफाइन करते हैं कि वो इंद्र का आहार है इंदरहर। मैं बिल्कुल नहीं मानता ये बात। इंदरहर का नाम इंदरहर है, इसको फालतू में इंद्र का आहार जैसी कोई चीज मत जोड़ो। ये होता बहुत अच्छा है, गजब होता है, उससे अच्छी चीज दुनिया में नहीं है। एकदम बढ़िया खाने में जो है ना, वो ऐसे उसको डुबो दिया जाता है, जैसे दाल का दूल्हा होता है ना, उसी तरीके का एक अलग डिश है ये। दाल का दूल्हा क्या है? उसमें उसकी खास बात ये है, कैसे लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं भाई। इतना हर नई डिश में हमारे। अरे सुनो, वो दाल से बनती है। जब दाल जाती है उस पे पिसने के लिए, उसके पहले उसको दाल को कच्चा खा सकते हो, पहले प्रोसेस सुनो। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो भफा के जब बनाते हैं, आप उसको उबला हुआ खा सकते हो। फिर उसको तला जाता है करौर, आप उसको कच्चा स्नैक्स की तरह खा सकते हो। फिर उसको जब इंदरहर बना के डाल दिया जाता है कढ़ाई में, इंदरहर बन के निकलती है, फिर आप उसको खाओ। उससे बेहतर चीज़ पूरी दुनिया में नहीं है, और उससे अच्छी कढ़ी दुनिया में नहीं है। और राजमा में अपना मेथी का स्वाद, क्या बढ़िया स्वाद होता है। मतलब आपकी
जो है जो ग्रंथियां हैं, इधर मेथी टकरा रही, इधर धनिया टकरा रहा है। आहा, कढ़ी तो बहुत अद्भुत चीज़ होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि राजमा तुझसे बैर नहीं, लेकिन कढ़ी की बुराई की तो खैर नहीं है। ठीक है, खुद का स्वाद नहीं है ना कोई। राजमा मसाले हैं, राजमा में क्या लगता है, मतलब ऐसे खाओ कचर कचर, ऐसे कढ़ी आपको एकदम बिल्कुल गल्प कर सकते हो ना आप उसको। प्रोसेस भी तो इजी देखिए आप, कढ़ी में आप पी गए भाई। हमारे कढ़ी खाई गाली होती थी, मम्मी बहुत देती थी हमको गाली, कढ़ी खाई गाली होती है हमारे यहाँ पे। आप कढ़ी आपने कढ़ी उठाई, आपने पी गए, आप आराम से गल्प कर सकते हैं। बहुत एग्रेशन के साथ आई और हाथों के उपासना आई है। खर्चा किसमें ज्यादा होता है, कढ़ी में होता है। खर्चे से क्या मतलब है, पेट के लिए खा रहे हैं यार, सब तो 30 रुपए में आ जाते हैं, 30 रुपए प्लेट में क्या नहीं मिल जाता है। लाई मैं आज कढ़ी चावल हूँ, पर पसंद मुझे राजमा चावल है। और दूसरी चीज क्या, राजमा का कोई टेस्ट नहीं है, तड़काया था। गलत राजमा खा रहे हैं आप, कश्मीर वाले जो राजमा थे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है जो भी है। सुनो मैं बताती हूँ कि कैसे अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ चावल और राजमा खाना है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सॉरी। वो बासमती वाले चावल हो, कश्मीरी राजमा जो आते हैं छोटे छोटे वाले, नरम नरम से जो बनते हैं, रबड़ का टेस्ट कतई नहीं आता है भाई, स्वाद होता है उसमें, मसाले अच्छे हो, पकाए हो, हाँ ठीक है चलिए वही वगैरह वगैरह, और साथ में आम का अचार हो और सिरके वाला प्याज हो, फिर ये सारी चीजें साथ में खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा सर। इतनी सारी चीजें मिला के खाओगे, आपको एड ऑन करना पड़ रहा है राजमा की वैलिडेट कराने के लिए। आपको राजमा को वैलिडेट कराने के लिए इतनी सारी चीजें ऐड ऑन कर, हम कढ़ी चावल से पी लेंगे पानी की तरह कढ़ी एकदम। कुछ भी खा पी लोगे भाई, तुमको कुछ नहीं चाहिए होता है, तुम कुछ भी खा। मुझको सिर्फ एक बात बताओ, क्या तुम राजमा को कच्चा खा सकती हो? सिर्फ राजमा नहीं खा सकते आप कढ़ी को एक अलग डिश की तरह खा सकते हो। राक्षस ये कोई तो क्या किया जाए। उसके अलावा आप कढ़ी को गरम खा सकते हो, आप कढ़ी को रोटी के साथ खा सकते हो, आप कढ़ी को चावल के साथ खा सकते हो, और जब कढ़ी ठंडी हो जाए तो आप उसको खा सकते हो, और कढ़ी बनाते हुए जो कॉर्नर में मलाई पड़ जाए आप उसको भी खा सकते हो। इससे ये तय नहीं हो जाता कि राजमा चावल में स्वाद नहीं है, राजमा चावल किसी को ज्यादा नहीं पसंद होता। तुम चना डालो, उसी मसाले में तुम चना डाल दो, उसी मसाले में तुम कुछ भी डाल दो, उसी मसाले में तुम गोभी डाल दो, सबका स्वाद एक जैसा स्वाद है अपने आप है। अब ऐसे हाइट बड़ी हो जाने से थोड़ी ना आपके आप लोग कमेंट में बताइएगा कि राजमा का कोई स्वाद है या नहीं। मैं निखिल जी से बात करती हूँ, सबसे रैशनल वॉइस न्यूज रूम में समझा जाता है निखिल जी आपको, राजमा चावल या फिर कढ़ी चावल? ये बेवजह हो रही बहस है, जिसको जो खाना होगा वो खाएगा ही। नहीं, टेस्ट में क्या बेहतर है, ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि कढ़ी चावल का टेस्ट राजमा चावल से बेहतर है, लेकिन ये दुनिया इस फैक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग उतने मैच्योर नहीं हुए कि वो इस फैक्ट को मान ले। जिसके यहाँ जो बनता है वो खाता है। अब भाई जिनके यहाँ राजमा हुआ करता है वो लोग राजमा खाते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में राजमा चलता है। जैसे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें बैंगन समझ में नहीं आता है। ये न्यूज रूम में थे, कहीं भी हो, आपके संपादक भी है वैसे, अब उनको भी ले लीजिए। अब उनके यहाँ नहीं बनता होगा उस तरह से, उन्होंने ढंग का खाया नहीं होगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हम लोगों के यहाँ बैंगन की बहुतायत में उसकी पैदावार होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से बना के हमारा मतलब खिलाया है ना। शादियों में बनता है, मुंडन से लेके मरण तक बैंगन बनता है। अब हमारे लिए बैंगन सब्जी का राजा। भाई जिस व्यक्ति ने नहीं खाया है उस व्यक्ति से आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि उसको वो समझ में आए। यही चीज़ कढ़ी चावल के साथ है। जिनके यहाँ दूध दही छाछ ये सब का सिस्टम है, उनको समझ में आता है, वो खाते हैं। खाने को लेकर के इस तरह के बहस निरर्थक होती है। अच्छा, आपको कढ़ी चावल का टेस्ट ज़्यादा पसंद है या राजमा चावल? मूड के हिसाब से दोनों खाता हूँ। बनाने वाला पसंद आ गया वो खा लेता हूँ, कभी जिसने बनाया उसके हाथ मतलब जो बनाया वो पसंद आ गया तो भी खा लेता हूँ। जैसे खाने को लेकर के आप ये नहीं बता सकते किसी को कि क्या अच्छा होता है। कितने नेक विचार है कि बनाने वाले के हिसाब से भी इनकी पसंद बदल जाती है। निखिल की चाहत ये है कि दुनिया प्रेम से रहे, ये इन सब मामलों में जो है विवाद ना करे। ये जो है कि बहस है कि किसी, ये बात ठीक है कि भाई अलग अलग जगहों का डेमोग्राफी असर भी है ना, कि हिमाचल के आदमी को राजमा अच्छा लगेगा, पंजाब के आदमी को राजमा ज़्यादा अच्छा लगेगा। कढ़ी भी इक्वली बनती है। नहीं, राजमा ज़्यादा बनता है, यही तो बात है। मतलब आप देखो भाई, जिसके यहाँ जाकर के अब आप जो लोग राजमा जिनके यहाँ होता है, आप उनसे पूछ लोगे कि भाई राजमा चावल और कढ़ी चावल में से अच्छा, वो ऑब्वियस जवाब देंगे आपको कि राजमा चावल। या तो फूड क्रिटिक के इसमें सौंठ का स्वाद आ रहा है, ये सब बकवास है। किसी का स्वाद कहीं नहीं आता है, बनने के बाद किसी को नहीं समझ में आता इसमें क्या डाला है। रफ समझ आता है थोड़ा बहुत, हाँ कुछ जैसे जो जानकार होते हैं उनको तो बताते हैं ना। अब नहीं वो तो एक्सपर्ट हो गए ना वो फूड। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे कढ़ी चावल पे राय लेनी है तो जैसे यूपी बिहार वालों से आप पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एमपी वाले कढ़ी के साथ जाएंगे, हिमाचल पंजाब इधर दिल्ली वाले राजमा के साथ चले जाएंगे, हो सकता है बहुतायत संख्या में। अगर कढ़ी चावल पे कायदे की राय, न्यूट्रल राय लेनी है तो मेघालय वाले से पूछना चाहिए। वो आपको पता
मेरे घर में राजमा का कल्चर नहीं है, क्योंकि ना हमारे यहाँ राजमा होता है ना हम खरीदने जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग ऐसी जगह पे रही है जहाँ राजमा होता भी है, बनाया खाया भी जाता है, तो वहाँ से राजमा का संस्कार हमारे फैमिली में आ गया। लेकिन अब राजमा हम बनाते कैसे भाई, जिस तरह के मसाले हमारी सब्जियों में पड़ते हैं, तो मेरी माँ के हाथ का राजमा आप खाएंगे आपको लगेगा ये क्या है, और उनको अगर दिल्ली का राजमा खिला देंगे वो कहेंगे ये क्या है। तो ये बड़ी सब्जेक्टिव सी बहस है। और बाकी देखिए फूड एक्सपर्ट इन तीन ही है ना। जैसे पुष्पेश पंत हम जानते हैं कि वो बिल्कुल अधिकार के साथ शायद कमेंट कर पाए कि हाँ ये ऐसा है ये वैसा है, बाकी जनता मतलब अंदाज़ा लगा रही है। लेकिन ईमानदारी से बोलूँ निखिल जी, मैं मतलब दोनों ही चीज़, क्योंकि हम तो अब ऐसी जगह रहते हैं दिल्ली में जहाँ दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, और हमने दोनों ही ऑप्शंस एक ही ऐसे दुकान से टेस्ट किया जहाँ का टेस्ट अच्छा है। तो राजमा में वाकई अपना कोई स्वाद नहीं होता है, मतलब थोड़ा तो वियर्ड सा टेस्ट होता है। और स्वाद तो फिर पूरे नॉनवेज में नहीं होता है, लेकिन नॉनवेज या पूरे वेज नहीं, पूरे नॉन। जैसे आप इस पे रजत जी का कमेंट लो कि कढ़ी चावल या हाँ राजमा, वो वेजिटेरियन भी है वो बताएं। हाँ चंडीगढ़ से राजमा चावल हूँ, क्योंकि ये चंडीगढ़ से है। मैं तो अभी परसों पता नहीं नरसों हमारे घर कढ़ी बनी थी, तो बस सलोनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज कढ़ी बनी है। तो मैं मनी मन सोच रहा था कि मतलब कढ़ी में इतनी क्या बड़ी बात है कि मतलब भंडारे लगते हैं तो कढ़ी चावल हो रहा होता है। तो मैंने फिर मम्मी से पूछा, मम्मी थोक में कढ़ी बनानी आसान होती है क्या, मतलब कि जल्दी बन जाती हो कढ़ी बना दो। कहते नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब उसमें भी मतलब एक परफेक्ट टाइप का खटास चाहिए होती है, दही ऐसी चाहिए होती है। मैंने कहा मेरे को तो उसका इतना बस नहीं समझ आता, और मैं तो अपने घर में कढ़ी भी खाता हूँ तो रोटी के साथ खाता हूँ, और गर्मा गर्म कढ़ी हो, बिल्कुल मुंह पे लगे तो थोड़ी सी जल जाए जीभ वैसी। पर राजमा तो फॉर एवर है, मैं ठंडे राजमा चावल खा सकता हूँ, गरम खा सकता हूँ, साथ में पापड़ मिल जाए, प्याज मिल जाए तो और बढ़िया। वो रहता तरुण। आप भी राजमा चावल पर्सन है या कढ़ी चावल? राजमा चावल, इसमें कुछ बचा ही नहीं, मतलब जिंदगी में राजमा चावल है। राजमा का तो अपना कोई टेस्ट नहीं होता, मतलब उसी मसाले में छोले डाल दो तो छोले चावल बन जाएगा। राजमा चावल का टेस्ट नहीं है, वो फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि राजमा का अपना टेस्ट नहीं होता। आप राजमा को उबालो और जैसे हम सैलेड बनाते हैं, आप सिर्फ उबले हुए राजमा खाकर देख लो, आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे राजमा वालों की संख्या बढ़ रही है। ये भी एक राजमा चावल। हाँ राजमा चावल खाना नहीं है, राजमा चावल फीलिंग है। जैसे छोले भटूरे फीलिंग है, सुबह नाश्ते में छोले भटूरे, दोपहर को राजमा चावल, रात को चने की दाल, जिंदगी सॉर्टेड है। ये बस इतनी सी क्लिप काट के डॉक्टर सरीन को भेजे। गर्दन तो कम हो गई है, गर्दन तो कम हो गई है। नहीं देखिए, हाँ कह रहे हैं कि उसके बाद सोने से पहले ली 52 अगर इतना खा रहा है आदमी। आपके क्या नेक विचार है राजमा चावल पे या कढ़ी चावल पे? एक पोस्ट वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि कढ़ी चावल का टेस्ट राजमा चावल से बेहतर होता है, लेकिन ये दुनिया वाले ये फैक्ट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपको अपना बायां हाथ ज्यादा पसंद है या दायां? बाईं आंख ज्यादा पसंद है या दाईं? जरूरी नहीं ना हर किस्म हर चीज में बाइनरी मेरे पास आ जाते हैं विवाद पैदा करने के लिए नए फिर विशुद्ध छिड़ जाते हैं। मेरा इन दोनों खानों को लेकर के बराबर मत है, मैं इन दोनों को खा सकता हूँ कभी भी, और दोनों को बनाने के अलग अलग तरह के तरीके होते हैं। एक बहुत ही हैवी गरम मसाला और जिसमें काली मिर्च प्रधान इंग्रेडिएंट होता है, वो वाली ग्रेवी, टमाटर वाली, वही टमाटर प्याज की ग्रेवी जो कॉमन है, वो वाला राजमा बनता है। बट मुझे होम कुक्ड कंफर्टिंग थोड़ा लेस स्पाइसी राजमा ज़्यादा पसंद है। कढ़ी जिसको आप कह रहे हैं वो 2-3 तरह की बनती है। पकौड़ी वाली होती है जो घरों में अक्सर बनती है, मुझे उससे कोई बैर नहीं है। पर मैंने कुछ साल पहले पहली बार सिर्फ प्याज की कढ़ी खाई थी, जिसमें कोई पकौड़ी नहीं होती है, उसमें प्याज के लच्छे डाले जाते हैं और वो बहुत सुंदर लगती है चावल के साथ, और ज़ुकाम उतार तो देती है वो। कोई अभी कह रहा था, या शायद आप कह रही थी कि राजमा का अपना कोई स्वाद नहीं होता, आँख न मारें उधर। ये बात आपने जो है गलत कह दी मोहतरमा। देखिए ऐसे ना वो कह रहे थे, बात रह गई कि चिकन या नॉनवेज, निखिल ने कहा कि उनमें से वाकई उनका अपना कोई स्वतंत्र स्वाद नहीं होता। बिरयानी में चावल का क्या स्वाद होता है, बहुत सारी चीज़ें मिल करके बिरयानी बनाती हैं। तो खाना किसी इंडिविजुअल आइसोलेशन में इंग्रेडिएंट को नहीं देखना चाहिए, वो किस ग्रेवी में पड़ा, उसमें मसाला कब डाला गया, कब उसको निकाल लिया गया, फिर भाप में पकाया गया, उससे वो चीज़ बनती है जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बना, तब उसका स्वाद है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर चीज़ें हमारे मसाले में बनती हैं, तौरी आप कच्ची नहीं खा पाएंगी, तुरई है ना, तो जब पक जाती है सब्ज़ी तो लोग खाते ही हैं, अच्छी लगती है। पर ये वर्सेस की डिबेट में मैं नहीं हूँ। मैं राजमा मंडे को खा सकता हूँ और ट्यूसडे को कढ़ी चावल
बड़ी खुशी से खा सकता हूँ, ठंडी करके फ्रिज में रखी गई हो, शाम को वापस रीहीट करके भी खा सकता हूँ। पर राजमा मेरे प्रिय कंफर्टिंग भोजन में है। हालांकि कई लोगों ने ये बहस चलाई है कि यार ये घोड़े खाते हैं चने या काबुली चने या राजमा, ये घोड़ों का भोजन है। हो सकता है रहा भी हो, जब राजसी युग रहे हों और जब मालाएं गलों से निकाल के फेंक दी जाती हों, है ना, इस किस्म की अवैध सत्ता और ये वेल्थ जब राजशाही थी जिनके पास थी, तो वो करते थे, तो वो घोड़ों को खिलाते थे राजमा। उस समय भी प्रजा खाती ही होगी राजमा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डेमोक्रेसी आई है तो राजमा को खाया जा सकता है। आप उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानी शरीर के लिए ना बनी हो, इसका साइंटिफिकली पुष्टि करती हो। अतीत में उन्होंने एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था की वजह से उन्होंने पशुओं के लिए राजमा को चुना, पर अब वो शासन व्यवस्था ख़त्म हो गई। आपको पता है प्रोटीन रिच होता है राजमा। राजमा में विटामिन सी और मैग्नीशियम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे हेल्दी कोई चीज़ नहीं है, बट पर समस्या ये है ना कि आप राजमा को छोले से रिप्लेस कर दे, सेम मसाला रखें, वही टेस्ट होने वाला है। मतलब क्या डिफरेंट होता है? देखो, वो दोनों के बनाने के तरीकों में बहुत फ़र्क है। जो लोग उसी ग्रेवी में राजमा और छोले बना लेते हैं तो वो पाक कला, कई लोग कहते हैं ये मतलब ये आजकल कृष अशोक की नई किताब, अब नई तो नहीं रही, मसाला लैब, तो वो थोड़ा पूरा आर्ग्यूमेंट यही है कि कुकिंग जो है वो साइंस है, विज्ञान है ना, आप कितनी देर पकाएंगे और कितनी नहीं। तो जो उस विज्ञान में माहिर लोग नहीं हैं वो एक ग्रेवी में एक तरह से बना सकते हैं, या हमारे यहाँ हम लोग मजाक में कहते हैं, वैसे ठीक ठाक खाना देते हैं गुलाटी जी, पर हम लोग विनोद उनसे मजाक करते रहते हैं कि अरे नहीं, आपका तो एक ही ग्रेवी में पनीर और एक ही ग्रेवी में हो जाता है, लेकिन उनका खाना ठीक ही होता है, ऐसा भी बुरा नहीं होता। पर यह है कि स्किल की समस्या है ये, कि वो कर दीजिए तो सेम ही टेस्ट है, कर दीजिए तो सेम टेस्ट है। मतलब किसी को नहीं जानकारी है या नहीं आता है बनाना, तो वो स्किल को अपनी अपग्रेड करें। राजमा और छोले जिसको कहते हैं, दोनों के टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है अगर आप बनाएंगे ठीक तरह से, है ना। और वो ग्रेवी सेम ना रहे, इसके भी तरीके हैं बहुत सारे, नहीं तो ये तो पाक कला का कोर्स हो जाएगा, जिसमें मैं भी कोई बाय द वे एक्सपर्ट नहीं हूँ। दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं, मैं खाने का एक्सपर्ट। आप न्यूट्रल राय रखते हैं इस मसले पर? न्यूट्रल नहीं है, मैं तो दोनों के पक्ष में हूँ। तो वो न्यूट्रल ही तो हुआ, मतलब दोनों ठीक है, कोई एक साइड नहीं चुना। नहीं तो मैं बैलेंस की बात ही नहीं है। मैं जहाँ मोमोज और परवल में बहुत स्पष्ट राय थी ना मेरे पास, इसमें कोई वर्सेस का खेल ही नहीं है ना। मतलब मैंने आपकी न्यूट्रल है अपनी आंखों के बारे में, लेफ्ट या राइट कौन सी पसंद है, या हाथ में, ये उस तरह का सवाल है ना। मतलब मेरे लिए वैसा है कि दोनों आंखों में से किसी एक को बचाना हो तो कौन सी बचाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना हो, मतलब मेरी निजी राय तो ये है कि मैं चुनने का विषय नहीं है, टेस्ट पे पूछे बात हो रही है ना कि टेस्ट अच्छा कौन सा है। जो तटस्थ है उनका भी इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन मसला ये कि मैंने पहले बोला कि राजमा तो उससे बैर नहीं और कढ़ी चावल की बुराई करने वालों की खैर नहीं। तो कढ़ी चावल दोनों स्वाद में अच्छे हैं, हम ये स्वाद को रेटिंग दे रहे हैं ना कि पहला ऑप्शन अगर आप सामने रहे कि कढ़ी चावल और राजमा चावल, तो कौन सा आपकी थाली में 2 डिश ला के रखी जाए, आप कौन सा पिक करेंगे। तो बात वही है कि जिसने पहले जो खाया वो वही पिक करेगा। रजत जी के सामने आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो राजमा उठाएंगे, मेरे सामने आएगा तो मैं कढ़ी उठाऊंगा। मुझे बचपन में कढ़ी अच्छी नहीं लगती थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती थी, तो आपको छोटे रहते हो तो नहीं अच्छी लगती कि यार ये मेथी भी आ रहा है, ये मंगरेल और पता नहीं क्या क्या, मंगरेल तो खैर नहीं पड़ता, और कुछ चीज़ें पड़ती रहती हैं, धनिया पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी स्वाद दंडिकाएं मजबूत होती हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तो बात वो है, जैसे पिछली बहस में किसी ने आर्गुमेंट हमारे दिया तरफ था, नहीं कि नहीं राजमा नहीं खाएंगे, राजमा में टेस्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। राजमा का अपना टेस्ट है। आप जैसे तुम और आशीष सेम पेज पे हो कि भाई राजमा मतलब ये नहीं खाना है। मुझको लगता है मुझसे गलती हो गई है ये कहने में कि राजमा का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता। राजमा का खुद का टेस्ट होता है और बहुत बुरा होता है, और राजमा का खुद का टेस्ट होता है वो बुरा। नहीं, टेस्ट राजमा का बुरा है। और जैसे कढ़ी की बात करते हो, कुलदीप ने कई सारी बातें कही है राजमा को कैसे बनाया जाता है। राजमा के साथ दिक्कत ये है ना, राजमा खाओ राजमा खाओ राजमा खाओ, राजमा के जो वो होते हैं मसाले, उनकी आप नहीं बात करते। कढ़ी में क्या, कढ़ी में आप ये मान के चल रहे हो कि ढेर सारे मसाले हैं, उसमें आप मट्ठा भी डालोगे, उसमें आप बेसन भी डालोगे,
तमाम चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हो तुम लोग, तमाम अरे चीजें तत्व हैं भाई उसमें, जो कुछ भी तुम डालते हो मिश्रण में वो तमाम चीजें हैं, तो उससे मिलके एक कढ़ी बनती है। राजमा का नाम लेते ही ना, राजमा के वो किडनी के जैसे जो बीज होते हैं वो सामने आते हैं और वो बुरे किडनी हैं। बीन से कहते हैं अंग्रेजी। हाँ ठीक है, तो वो बुरे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सोचिए फिर कितनी जरूरी होती होगी कि वो किडनी जैसे दिख रही है मेरे को उन्हें। एक बात याद आई है, बचपन में हम एक कार्टून देखा करते थे, ड्रैगन बॉल जी, ठीक है, उसके बस 2 अंदर साल जब भी पहले। लड़ते वो फाइटिंग वाला कार्टून था, जब भी लड़ते हुए कोई बंदे की पावर खत्म हो जाती थी ना, तो वो राजमा के ही वही छोटे छोटे बीन्स निकालता था, खाता था और पूरी पावर ऐसे वापस। तो पोपा द सेलर मैन में वो भी स्पिनच का डब्बा खाता था, तो अब उसे खानी अच्छी होती है खानी। किसी दिन फिर उस पर डिस्कशन करना ना, तब उसकी बात कर लेंगे। आज तो राजमा फोकस है अपना। किसी कार्टून ने कड़ी खाई है आज तक, या कड़ी के पकोड़े खाए हैं? तो भारतीय नजरिए से कार्टून बना ही नहीं ना। बताओ क्या जो कार्टून नहीं है वही तो कड़ी खाते हैं। ड्रैगन बॉल ये भी देखता था, ड्रैगन बॉल ये राजमा खाते हैं, कार्टून तो राजमा खाते हैं, जो कार्टून नहीं है वही कड़ी खाते हैं। प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन सब में मिलता है, पता हर तीसरी कड़ी के चीज पकोड़े में भी। हाँ मिलता ही है, क्यों बेसन से नहीं बनता है वो, चने से बन रहा है, बेसन है तो प्रोटीन तो होगा ही। तल रहे हैं उसको तेल में। मैं एक बात बता, मर जाएगा तलने से। ये तो एकदम अरे तलने से प्रोटीन थोड़ी ना मरेगा। अगर चने में प्रोटीन है तो रहेगा, चाहे उसको तल के खाओ, उबाल के खाओ। अच्छा तरुण मेरे को एक बात बताएगा, कभी तुमने देखा है किसी कार्टून में, तो दुनिया तुमने शायद उतनी ना देखी, किसी कार्टून किसी फिल्म या किसी दोस्त को ये कहते देखा है कि कढ़ी खा के मेरा पेट खराब हो गया? किसी जगह पे मैंने ये भी नहीं देखा राजमा खा के भी नहीं हुआ। राजमा खा के वजन बढ़ गया, राजमा खा के ये हो गया, एसिडिटी हो गई। डाइट करते हैं, डाइट अगर डाइटिंग आप करते हैं तो सुबह उबले राजमा ही आपको चने और उबले राजमा खाने हैं हाई प्रोटीन के लिए। ये तरह ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाले करते हैं ना ऐसे। अब ये तो तू कहीं भी ले जा कि भैंस जीतनी है तो ऐसा कर सकते हैं हम, क्या पता तुमने अच्छे राजमा खाए ना हो, तुम कभी हमारे घर आ जाओ, घर ना आना चाहो, बाहर जाना चाहो तो बाहर खिलाते, अच्छे राजमा खिलाए थे तुम्हें। अरे घर भी आ सकते हो, मैं वही कह रहा हूँ, घर भी आ सकते हो। मतलब मैं बहुत अच्छे राजमा बनाता हूँ, ऐसा मुझे और लोगों ने बताया। मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, सलोनी बहुत अच्छे राजमा बनाते हैं। तुम्हें राजमा किस दिन अच्छे वाले खिलाते हैं तो तुम्हें मे भी अच्छे लगने लगे राजमा। जैसे अभी ये बात चल रही थी ना, कड़ी कई सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, ऐसे राजमा भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं। मतलब राजमा में मलाई भी डल सकती है, राजमा कितने उबले होंगे ये भी डिपेंड करेगा, क्या क्या मसाला डलेगा, अदरक लहसुन कैसे कटेगा, प्याज कैसे कटेगा, टमाटर कैसे कटेगा, सब मैटर करता है। अगर अच्छे बने हो तो फिर तो मात दे जाए वो। आप चावल, राजमा और साथ में रायता कर लीजिए सैलेड वाला, आपको मतलब मज़े आ जाएंगे। हमने करके देखा हुआ है। ये बहस करने को मैं दिन भर बहस कर सकता हूँ, लेकिन रजत इतने प्यार से बोलता है ना, वो कहेगा जहर भी अच्छा होता है, मैं वो भी खा लूंगा। तो कुल मिला के इस नोट पे ये बहस नहीं। आशीष हमारी तरफ आ गया। अब राजमा पे इस नोट पे खत्म किया जाए कि आप इनको बुलाइए अपने घर राजमा खिलाने के लिए, ये आपको बुलाए कढ़ी खिलाने के लिए, और हम और कुलदीप दोनों जगह आ जाएंगे। ठीक है, डन रहा। अब उनका इतना मन है प्याज व्याज काटने का तो आइए, जरूर आइए, मिलकर बनाएंगे। पिछली बहस में बस एक पॉइंट आया था कि परवल निर्बलों का भोजन है ना, जो निर्बल रहे हैं वो लोग परवल खाते थे और मतलब सब्जी वगैरह बनाई, और वैसे तो उसी तरह कढ़ी भी निर्बलों का मतलब मुझे लगता है भोजन है। आप राजस्थान के किसी सुदूर ऐसे इलाके में जाइए जहाँ पर आज भी बिजली ना पहुँची हो, सड़क ना पहुँची हो, उन घरों में भी आपको वो बहुत बढ़िया सी कढ़ी बनाकर खिलाएंगे। और जो अभी मेरे सामने राजमा चावल का पक्ष रख रहे थे, ये उस बात से सहमत होंगे कि सबसे अच्छी कढ़ी आपने बाड़मेर के ही उस गांव में खाई होगी। हाँ, मैंने वहाँ खाई। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे बनाती है, पर मेरे को गरम गरम खा लूँ तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी ठंडी वंडी हो जाए तो फिर अपने को नहीं जमती। मोहन जी हैं जिन्होंने 7 या 8 रोटले खाए थे उस दिन बाजरे के कढ़ी के साथ, और बहुत दोबारा दिख रहे हैं मोहन जी के चेहरे पर वो रोटले दिख रहे हैं, उनकी खुशी में आप देखिए वो रोटले। राजमा ज्यादा पसंद है। मेरे को लगता है अब तुम ये खत्म कर लो, ये हमारा स्कोर बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो अब हम टीम वालों को सबको साथ में भी तो रहना है, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड रहेगा। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि राजमा चावल या कढ़ी चावल है, क्या वाकई ये दुनिया मेरे न्यूज़ रूम के कुछ साथियों की तरह इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं हुई है कि कढ़ी चावल का टेस्ट राजमा चावल से बेहतर होता है। उसका भी हो सकता है कि अच्छा हो लोगों की राय में, लेकिन कढ़ी चावल इज़ ऑन टॉप। तो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। कैमरे के पीछे आलोक थे जो हम सबकी ऐसे राय को और
क्या कहूँ मैं, मतलब हाँ, और लोगों तक पहुँचा रहे हो और इतने देर तक बिना किसी ट्राइपॉड के उससे खड़े होकर सबके चेहरों पे जूम इन कर करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आलोक को भी आप कमेंट में थैंक यू बोल सकते हो। और अगर आप चाहते कि ऐसे न्यूज़ रूम वीडियोज़ आते रहें तो आलोक, विजय और जतिन जैसे लोगों का नाम लिख के कहिए कि और शूट करिए, इन लोगों को फोर्स करिए, तो हम लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।